के हदीस से भी और कुरान मजीद भी अल्लाह ताला भी हुक्म देता है कि आप ईद के दिनों में आप रोज़ा भी ना रखें, क्योंकि उसमें भी खाने-पीने की इजाज़त है, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने आप को बीमार कर लें। जी, बिल्कुल। असल में बीमार करना और है और बीमार होना और होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चलें कोई बीमारी है आपको, तो वो तो चलें आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा है आपको हार्ट अटैक हुआ हुआ है या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वज़ह से और अक्सर मैंने ये देखा है कि जितनी भी ये वाली बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, स्ट्रोक जैसे फ़ालिज वग़ैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी अपनी बेपरवाही की वजह से भी होती हैं। अगर हम थोड़ा-सा अपनी केयर कर लें, तो हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है वो अपनाएँ, तो इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब जब आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोश्त के इस्तेमाल के साथ-साथ जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो उसमें सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जैसे ही गोश्त आता है, तो आपने अपने गोश्त को धोकर और उसको फ़ौरी तौर पे अगर फ्रीज़ करना है, तो ऐसा ना हो पूरे का बहुत पूरा डक्षवाना, पूरे का पूरा बकरा थोड़ी फ्रीज़ करना है, अक्सर नहीं, लोग तो जो बकरा आपका भी फ्रीज़ हिस्सा कर है जो आपका हिस्सा अक्सर है लोग तो पूरे का पूरा बकरा ही फ फ्रीज़ कर नहीं लेते हैं। जी। जो उनका हिस्सा है 3 हिस्सों में से आपका अपना हिस्सा जो भी आपने ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कहीं पर भी नाइंसाफ़ी नहीं की अपने बंदों के साथ। उसने हमेशा देखें आप अल्लाह लेकिन कभी बंदे बंदे तो नाइंसाफ़ी करते हैं, डॉक्टर शबाना बिल्कुल सही कह रही हैं कि हाँ। बंदे तो नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि जब नहीं, आपको मैं कहा नहीं कह गया रही है। बंदे नाइंसाफ़ी करते, आप कह रहे हैं बंदे नहीं, नाइंसाफ़ी करते हैं सब नहीं बिल्कुल। करते, सब हाँ। नहीं करते, लेकिन ये है कि अक्सर भूल हो जाती है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला ने कभी भी अपने बंदों के ऐब को आश्कार नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने जब भी जो भी गोश्त का इस्तेमाल करें, तो आपने कोशिश ये करनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो आपके गोश्त को ज़ूद हज़म बना देता है। जैसे आपने पुदीने का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल जो भी खाने करें उसमें दें और उसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आप वाफ़िर मिकदार में पिएँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप साथ-साथ इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ मैं भी यहाँ का कहना चाहूँगा, क्योंकि खाने पकाने और खाना बल्कि खाने की है, तो मर्दों को बहुत शौक होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप खाने में अपने गोश्त में आप कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप सब्ज़ी डालेंगे तो थोड़ा-सा आपको ज़ूद हज़म हो जाएगा। बिल्कुल प्योरली आप गोश्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सारा दिन आप रात में आप बारबेक्यू और जो जहाँ दावतें जाएँगी वहाँ कोरमा, निहारी, पसंदा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, तो आपने एहतियात करनी है। अब एक चीज़ मैं आप सामीन और नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस वक़्त हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी कॉल नहीं ले सकेंगे, लेकिन आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। आप मैसेजेस ज़रूर हमें कीजिएगा फ़ेसबुक पे आप, और वैसे भी हमारे जो आपको सारे नंबर्स वग़ैरह मालूम हैं हमारे एसएमएस के, तो आप हमें मैसेजेस करके प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यकीनन मज़ा आ रहा होगा। पूरा स्टूडियो इस वक़्त माशाल्लाह जगमगा रहा है और डॉक्टर शबाना भी इस वक़्त माशाल्लाह बहुत प्रिटी नज़र आ रही हैं, और इस वक़्त डॉक्टर शबाना, आप भी तो बताएँ कि आप कितनी मसरूफ़ रहीं इस कुर्बानी के दिन में और सुबह के वक़्त में, आपकी क्या मसरूफ़ियात रहीं? बताइए ना आप अपने बारे में। मसरूफ़ियात तो वही हैं जो हर औरत की होती हैं, इसी तरह से चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपकी अपनी फैमिली है, सारे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, आपने सबने जो है उनका ख़्याल करना है, उनसे ईद मिलनी है, कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के बाद जो है गोश्त के लवाज़मात, क्योंकि मेहमान आते हैं, सबसे पहले तो कलेजी का एहतमाम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ये कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग तो नाश्ता भी कलेजी से ही करते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जानवर जब कटता है तो सबसे पहले कलेजी घर में भेज दी जाती है और औरतें जो हैं बाकी सारी चीज़ें तैयार करके बैठी होती हैं। जैसी कलेजी आती है तो उसको बना लेती है और लोग बहुत शौक से खाई जाती है। उसको भूख भी लगी हुई होती है और वो पहला ऐसा हिस्सा होता है कलेजी जो जानवर का हम लोग खाते हैं, तो जल्दी गल भी जाता है। दूसरा वो कि फुलनेस यानी आपकी भूख को ख़त्म कर देता है और कुदरती तौर पे आप ये देखें कुर्बानी का जो गोश्त है उसका एक अलग जायका है। ये जायका आपको पूरा साल नहीं मिलता, कितना भी आप अच्छा गोश्त ले लें, लेकिन ये जो कुर्बानी वाला गोश्त है, इस गोश्त का टेस्ट आपको कभी नहीं लेकिन मिलेगा। ये चीज़ है कि डॉक्टर शबाना ज़ायके की बात करती है, लेकिन जो मौसमी कसाई आ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे। वो आपको 3-4 बल्कि पूरी एक टीम आपके जानवर को ज़िबा करने के लिए आपके घर पे पहुँची होती है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो आप गले पे छुरी फेरी और वो उसमें से एक रह जाता है, बाकी सारे कहते हैं कि बस अभी आए, अभी आए, और फिर वो शाम तक आपका जो जानवर है वो पूरा ज़िबा
करने के बाद उसका पूरा बोटियाँ नहीं कर पाते और फिर इस वजह से आप समय ले फँस गए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए बहुत सारे लोग तो डॉक्टर शुभाना ये भी देखा है हमने कि खुद ही कूद पड़ते हैं इस मैदान में और जी। खुद ही उसको ज़िबा खुद करते से हैं। भी ज़िबा कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी पहले ऐसा होता था कि सारे कज़िन्स मिलके जो है वो कुर्बानी कर लेते थे, बल्कि ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है, अगर आपको आती है सही। तो उसमें ये होता है कि कोई भी आपको किसी का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से गोश्त बन गया, प्रॉपर तरीके से आपने सारी चीज़ें कर लीं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं वो तो आप बकौल आपके ये बकरा पूरा रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आजकल फ़ैशन के तौर पे कि हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। हमारे बच्चे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। अक्सर लोगों का ये भी है, लेकिन ये कुर्बानी का गोश्त ना खाना, ये बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप वैसे मटन या बीफ खाते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाने में क्यों अपनी एक अदा समझते हैं शायद लोग कि हम अच्छा, एक कर चीज़ हाँ, और भी आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने फलाँ-फलाँ अदारे में अपना जो हिस्सा है वो दे दिया है, अब हम अपने घर में बिल्कुल ही कुर्बानी नहीं करते कि जो जज़्बा है, जो आपको लवाज़मात मिलते हैं, जो अटैचमेंट मिलती है इस बकरा-ईद पे, वो तो ज़ाहिर है कि जानवर को अपने सामने ज़िबा होते हुए देखते हैं, फिर आप उसको हाथ लगाते हैं, छुरी फेरते हुए हाथ भी लगाना होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे हम हज के दिनों में जाते हैं, जब डॉक्टर शुबाना हम हज पे गए थे, तो आपको याद होगा कि हज के दिनों में तो यही होता है कि वहाँ तो आपकी जब कुर्बानी होती तो आपको नहीं मालूम होता जानवर तो आपने देखा ही नहीं होता। बहुत सारे लोग हज के वक़्त में भी जाते हैं उन स्लॉटर हाउस में तो लेकिन अब यहाँ भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर फ्लाई अदारों में या किसी भी ईदी छिपा में कहीं भी वो अपना हिस्सा दे देते हैं, लेकिन घर पे नहीं लाते। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब तक आपको उस कुर्बानी के जो एहसार है, कुर्बानी है, जब तक उसकी लज़्ज़त को आप चखते नहीं, आपको मोहब्बत और प्यार का मज़ा नहीं मिलता। तो आप इस वक़्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं ईद सईद के मौके पर हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम और ईद इस उल वक़्त अज़हा। बिल्कुल, ईद स्पेशल ईद उल अज़हा का प्रोग्राम और इस वक़्त कुर्बानी का ज़िक्र हो रहा है और कुर्बानी तो हमें हर वक़्त ही देनी होती है, माँ-बाप को अपने बच्चों के लिए और बच्चों को अगर वो ज़रूरी समझें, हालाँकि बहुत ज़रूरी है, माँ-बाप के तो बहुत ज़्यादा एहसानात होते हैं। अल्लाह ताला तो कुरान में बार-बार फरमाता है कि अल्लाह अपने माँ-बाप को एहसान कीजिए क्योंकि आप अपने माँ-बाप के साथ जुड़े रहते हैं, इज़्ज़त कीजिए। जी, जी, दर्शवाना। इसके अलावा ये कि जो लोग बात करते हैं कि बीफ और मटन की, अगर हम छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं, उसकी अफ़ादियत बहुत है। अगर आप कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एहतमाम किया अपने उन बंदों के लिए जो कि खरीद नहीं सकते, साल में उनको पेट भर के गोश्त खाने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें गोश्त का जायका ही भूल गया पूरा साल, अब जितनी महँगाई है हम खरीद नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप अपने हिस्से में से भी जो 3 हिस्से बनते हैं गरीबों के, तो कुछ अगर आप चाहें एहसार करना तो आप अपने हिस्से में से भी कुछ एक्स्ट्रा उनको दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा मुस्तहिक है जिसको ज़रूरत है। तो गोश्त में जैसे बड़ा गोश्त है जो खाते हैं उसकी अफ़ादियत ये है कि उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो बीमारियों से लड़ने की है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा ये है कि आयरन बहुत ज़्यादा होता है गोश्त के अंदर और आपकी मिनरल्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी को मजबूत करती हैं। गोश्त आप खाएँ, लेकिन गोश्त खाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने जब इसको फ्रीज़ करना है तो आपने उसके ऊपर डेट लिखनी है कि किस डेट को आपने इसको फ्रीज़ किया है और 15 दिन जो है वो मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर जो है वो अपने इस गोश्त को जो आपने रिज़र्व करके रखा हुआ है इसको आप ख़त्म कर दें। ये तो क्यों ज़्यादती है डॉक्टर शुबाना इस वक़्त ज़्यादती कर रही हैं क्योंकि 15 दिन में कौन 15 दिन के लिए रखता है? 15 दिन तो नहीं कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने तक लोग डीप फ्रीज़र लोग बाकायदा खरीदते हैं। अगर मार्केट में जाके देखें तो बाकायदा डीप फ्रीज़र खरीदे जा रहे होते हैं, नए डीप फ्रीज़र और उसमें पूरे के पूरे बकरे रख दिए जाते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। डॉक्टर शुबाना ने सही किया कि इसका हक गरीबों का भी है। 3 हिस्से आपने करने होते हैं, एक अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। वैसे जब डॉक्टर शुबाना आप ये कहती हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको गोश्त का जायका नहीं पता होता लेकिन एक बात आपको बता दूं डॉक्टर शुबाना के
पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो जहाँ फलाही इदारे जो हैं बहुत चैरिटी बहुत है। चैरिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और इवन कि अगर आप देखा जाए तो अब सैलानी है, छिपा है, ईदी है और बड़े-बड़े इनके दस्तरख़्वान लगते हैं और वहाँ तो गरीब लोग बाकायदा गोश्त ही खा रहे होते हैं और माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे पाकिस्तान को। और जो मुश्किलात इस वक़्त हैं हमारे साथ, हम ईद के मौके पर उनके लिए, उन मुश्किलात के लिए दूर अल्लाह ताला से दूर करने के लिए दुआ भी करनी चाहिए। और इस बिल्कुल। वक़्त क्योंकि आप खुशी में हैं और खुशी के वक़्त आप वाक़ई अपनों को ना भूलें। अगर कोई आपके में से बिछड़ गया है, आपके माँ-बाप हो सकते हैं, आपके बहन-भाई हो सकते हैं, तो उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिका। बिल्कुल आप दुआ भी कीजिए। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। क्या आप लोग ईद के दिनों में उन अपनों को भूल गए? जिनको अगर जिनके जो बिछड़ गए हैं, क्या आप कब्रिस्तान गए? नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा। इसलिए कि जिन इस वक़्त जो आप साँस ले रहे हैं, इस वक़्त जो जिस पोज़ीशन पे आप हैं, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत है इसमें। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने एक साहिबान दिया था, एक माँ-बाप की शफ़क़त दी थी, वो शायद आप में से बिछड़ गई है। आप उनको जी, भी ज़रूर बिल्कुल, याद रखें अपनी दुआओं में। याद रखिए। बिल्कुल, डॉक्टर शुबाना आप हम बात कर रहे थे अपने बच्चों के लिए जी, मैं जिनके एक और बात ये कहना चाहती थी, जैसे बड़े-बड़े हम इदारों की बात करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि वेल नोन हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं। वो लोग जिनके पास इतना नहीं होता कि उस चैरिटी को लोग जान सकें, लोग बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें, लेकिन आप देखें, आपके इर्द-गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ख़ानदान में भी ऐसे लोग होंगे, आपके रिश्तेदारों में भी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी तो नहीं, लेकिन ऐसा भी करते हैं कि अगर उनके घर में उनके पड़ोस में या उनके किसी रिश्तेदार को ज़रूरत है, तो वो अपने हिस्से में से भी अपना, ज़रूरी नहीं मैं कुर्बानी की बात कर रही हूँ, बाकी भी अपने हिस्से में अपनी ज़रूरतों को कम करते हुए भी दूसरे की मदद करते हैं। बल्कि यही नहीं कि इसके अलावा भी, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ किसी मरीज़ को कोई मेडिसिन लेकर दे दी, किसी को कोई व्हीलचेयर लेके दे दी, तो ये वो लोग हैं जो कि अननोन हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो कि छोटे पैमाने पे छोटी-छोटी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को कायम रखा है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं जिनकी नेकी का लोगों को पता भी नहीं है। एक चीज़ मुझे याद आई है डॉक्टर शुबाना, आपके जो बेटे हैं राना मोहम्मद उमर और इस वक़्त वो ईद के मौके पर आपके पास वापस आए हैं। आप जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि बाहर अब्रॉड में थे वो और वहाँ से वो ईद करने के लिए डॉक्टर शुबाना बहुत खुश हैं इस वक़्त। और हम डॉक्टर शुबाना को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि बेटे जो हैं माशाल्लाह वापस आए हैं। राना मोहम्मद उमर डॉक्टर हैं, वो दोनों बेटे डॉक्टर हैं और बहुत इनकी खुशी इस वक़्त दीदनी है। और यकीनन आपके बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे ईद के मौके पर हमारी जो ईद ट्रेन होती है, वो भी लोग अपने अपनों के पास जा रहे होते हैं और इस वक़्त मौजूद हैं वो अपनों के साथ। हमारी दुआ है कि आप लोग सदा खुश रहें, आबाद रहें और इस पाकिस्तान की जो खुशियाँ मान पड़ गई हैं, अल्लाह ताला इसमें और खुशियों को दुबाला करे। ईद के मौके पर ये है कि यकीनन हम बात करते हैं, कुछ बीमारियों का भी अब ज़िक्र कर लेते हैं क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खा लेने से हो सकती हैं। अगर लेकिन इससे आप पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूँ आपका कि जो आप लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी बेटों की, और बहुत शुक्रिया। और वाक़ई ये सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को उस वक़्त होती है जब आपके अपने आपके पास हो। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत लग्ज़रीज़ हैं, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, लेकिन उसके बावजूद इंसान खुशी वहाँ ढूँढता है जहाँ उसके अपने होते हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाने के लिए अपने रिश्तों को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। वो समझते हैं कि बाहर जाके अमेरिका, जैसे मैंने बताया मेरे बेटे आए, तो अमेरिका है, कनाडा है, कहीं भी जाते हैं, वहाँ बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, रंग-बिरंगी चीज़ें हैं वहाँ पर और लोगों को अट्रैक्शन भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि लोग जो हैं सच्ची खुशी ढूँढने के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान, जहाँ उनके अपने हैं, चाहे इतनी वहाँ इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, गर्मी भी है, फिर भी जो है इन सब लग्ज़रीज़ को छोड़ के जो है वो वापस अपने मुल्क आते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में आते हैं जहाँ पे उनकी खुशियाँ उन्हें हाँ, मिलती हैं। जहाँ रूट्स हैं, जहाँ अपनी बिल्कुल। बिल्कुल। और वहाँ
आना भी चाहिए और ये मोहब्बत है, वो प्यार है, वो अपब्रिंगिंग जो आपने बच्चों की, उसी तरफ बच्चे लौट कर आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मोहब्बत जितनी देंगे बच्चे उसी तरह आपको रिटर्न भी करते हैं। हमें अक्सर हम लोग क्योंकि डॉक्टर शबाना और मैं जो अक्सर आप लोग टेलीविज़न, रेडियो पे जैसे इस वक़्त आप सुन भी रहे हैं, तो आप को हमें देख भी रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि हम हर जगह यही बात कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी जो मोहब्बत है, जो चाहत है, वो आपको से अट्रैक्शन जो है इस वक़्त जो सामीन और नाज़रीन इस वक़्त हमें देख रहे हैं, वो एक मोहब्बत एक फ़ैमिली की तरह हम लोग हो जाते हैं। इस ये जो अटैचमेंट है, ये मोहब्बत हमें ज़ाहिर है पराए मुल्क में नहीं मिलती। ये कुछ इसका जायका ही अलग है, इसका टेस्ट ही अलग है। इस वक़्त जो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको साथ इस वक़्त मोहब्बत के साथ इस वक़्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप देखें कि इस ईद के मौके पर, हम ईद सईद के मौके पर कितनी मोहब्बत से आपके साथ हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम में, लेकिन बात ये हम डॉक्टर शबाना में ज़िक्र करने वाला था, तो वो बीच में रह गया क्योंकि ये है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा खा लिया है, जिनको प्रॉब्लम है, अगर मैदे का कोई प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने खा लिया है क्योंकि अब कही आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स होता है जिसको गट कहा जाता है, इसलिए आप कम खाइए। जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा-सा एहतियात कीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली और या शुगर का मसला है, तो उन्होंने बहुत एहतियात के साथ खाना क्योंकि नॉर्मली जिन दिनों में भी आप एहतियात कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन दिनों में आप बदपरहेज़ी करके खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी की तरफ चले जाएँ, तो आपने बहुत एहतियात करनी और है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, आप सब लोगों को जिन्हें जोड़ों का दर्द है, यूरिक एसिड के उसकी वजह यूरिक एसिड है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो कलेजी का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात के साथ करें। और उसके अलावा ये है कि उन्हें ये चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज़ और वॉक जो है वो इन दिनों में भी, बेशक आपकी ईद है, ईद की छुट्टियाँ हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 छुट्टियाँ हैं, तो आपने इन छुट्टियों के दौरान भी जो है अगर आप खाना खा भी रहे हैं, तो खाने के बाद जो है, हर खाने के बाद या आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद घर में ही अपनी छत पे, अपने घर के सामने कम से कम, चाहे ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हज़रात हों, उनको ये चाहिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट जो है वो अपनी वॉक ज़रूर करें। ये नहीं कि कुर्बानी के चक्कर में खाने के सिवा और उनको कुछ भी याद नहीं रहे। अगर आप अपने खाना भी खाएँ, अपने उसके साथ-साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके साथ वॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चलें ज़रूर, आधा घंटा ज़रूर चलें खाने के आधे घंटे के बाद, ताकि आपने जो खाया है वो यूटिलाइज़ हो जाए, कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने एहतियात के साथ जो है उनको दोबारा स्टेबल आप कर लोग सकें। प्रोग्राम में हमेशा सुन रहे होते हैं क्योंकि प्रोग्राम आप हमारा देख रहे होते हैं जो नॉर्मली आम दिनों में आ रहा होता है वो सेहत की बात इस वक्त क्योंकि ईद सईद के मौके पर आपके साथ ईद में जुड़े हुए हैं हम आपके साथ क्योंकि हम बात हमेशा करते हैं डॉक्टर शबाना ने जिन जिन लोगों के लिए एहतियात की बात की यकीनन वो लोग बीमार होते हैं यकीनन ऐसा जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर किडनी का प्रॉब्लम जैसे अम्मी हमने जिक्र किया उनको प्रॉब्लम है तो उन्होंने तो एहतियात करनी है लेकिन वो लोग जो वेट कॉन्शियस है उनको भी एहतियात करनी है क्योंकि एकदम इंक्रीज हो जाता है वेट अगर आप बद एहतियाती करते हैं आपने एहतियात ये करनी है कि अगर आप क्योंकि गोश्त की तरह-तरह की डिशेज़ आपके सामने रखी होती हैं, तो आपने एहतियात ये करनी है कि आप 3 वक़्त का खाने की बजाय आप 2 वक़्त का खाना कर दीजिए। अच्छा खाइए, लेकिन 2 वक़्त खाइए और 2 वक़्त के खाने के साथ-साथ कोशिश कीजिए सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, इससे परहेज़ कीजिए क्योंकि ये वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है और आपका अगर वेट बढ़ गया, अगर आपकी बेल्ट जो है तीसरे चौथे दिन के बाद अगर बेल्ट का एक बकल जो आप टाइट करते हैं वो पता चले कि वो बहुत ज़्यादा आपको टाइट लगना शुरू हो गया तो इसका मतलब आपकी वेस्ट बढ़ गई है तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा आपको डी शेप कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जी, जिनकी टमी बिल्कुल। बढ़नी शुरू हो जाती है डॉक्टर शबाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका लीवर भी खराब होना शुरू हो जी, गया। और आज आप जो करते हैं उसका रिज़ल्ट दूसरे दिन, तीसरे दिन आता है। इसीलिए आज आपने जो गोश्त खाया है, जो बदएहतियातियाँ की हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और जिन-जिन लोगों को जो-जो प्रॉब्लम है, हम अब ईद का शो करेंगे जिसमें हम आपकी कॉल्स लेंगे और उस कॉल्स में जो है वो आप हमें अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा कि गोश्त खाने की वज़ह से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या फिर हमने जो आपको एहतियातें बता रहे हैं, उन एहतियात पे अमल करते हुए इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत आप कितना बेहतर तरीके से गोश्त खाया आपने और उस गोश्त को हज़म भी किया। अच्छा, इसके अलावा ये कि अब क्योंकि हमारे कराची में, बल्कि पाकिस्तान में हर जगह ऐसा है कि टेम्परेचर चेंज होता है, यानी लाइट चली जाती है एकदम से, जो है वो गोश्त जो आपने फ्रीज़ किया हुआ है उसकी क्वालिटी में, उसमें जो पानी जमा हो जाता है पिघलने की वजह से, उसमें बड़ी मिकदार
मक़दार में बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ हो जाती है। और जब यही गोश्त जो है जो प्रॉपर फ्रीज़ नहीं हुआ हुआ होता, बार-बार बिजली जा रही है, बार-बार जो है वो उसकी वो जो फ्रीज़िंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये गोश्त जिसके अंदर बड़ी तादाद में बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो ये भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, आपको मैदे की बीमारियाँ और मल्टीपल दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप गोश्त फ्रीज़ कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उस गोश्त को ना खाएँ या अगर खाना है तो उसको उबाल लें, उबाल के जो है वो उसको फिर इस्तेमाल करें। जी यहाँ एक बात और भी ज़हन में आई डॉक्टर शबाना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नॉर्मली अगर जंक फूड खाते हैं, उनको बर्गर और इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाने की आदत होती है, तो इन दिनों में वो रेस्टोरेंट और वो सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं साथ-साथ। अब बिल्कुल। बच्चे तो घर की चीज़ें बनी हुई खाते नहीं, कलेजी आप बना के देख लें, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। हम लोग तो फिर भी उस टेस्ट को, हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, हम लोग खाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि छोटे बच्चे या इवन के जो टीनेजर्स बच्चे भी हैं, वो भी कलेजी खाना पसंद नहीं करते। क्या माँ के हाथ में टेस्ट नहीं रहा? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माँ का हाथ टेस्ट तो आज तक भी हमें भी याद है कि माँ के हाथ का जो पका हुआ था, वो जो पकवान था, आज तक हम नहीं भूलते। और इसी तरह जो हमारी बेगमात होती हैं, बेगमात को उनके जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो बच्चे हैं, तो वो अपनी माँ का हाथ का टेस्ट यकीनन उनको किसी न किसी खाने में ज़रूर याद रहता है। इसलिए जो अक्सर जो मैं कहना चाहूँगा कि वो माएँ जिनके बच्चे बाहर से बर्गर या इस तरह की चीज़ें मँगवाती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर शबाना से पूछेंगे कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को वो दे सकते हैं, घर में ही पका के। जी, जी, डॉक्टर शबाना। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, वो कोशिश यही करती हैं कि चलो अगर बच्चे बाहर का खाना माँग रहे हैं, तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, कभी चलता है हफ़्ते में 1 दिन, 2 दिन, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, उस खाने स ना खाने से तो बेहतर ये है कि वो रेस्टोरेंट्स का या फिर किसी और जगह से बाहर से खाना ऑर्डर कर दें। तो ये उनकी गलतफ़हमी है, उस घर का खाना ना खाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर वो टेस्ट डेवलप नहीं होने दे रही, क्योंकि अगर आपकी बच्चे की ज़बान का टेस्ट डेवलप हो गया, तो आपका बच्चा वही खाएगा जो घर में बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ये अपने टेस्ट आप जैसा बना लें, जैसे चाइना में लोग गर्म पानी पीते हैं, सऊदीया में लोग फीका खाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग अगर चटपटा खाने की आदत बना लेते हैं, बाहर के खाने की आदत बना लेते हैं, तो बच्चों के टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपने गोश्त भी बनाया है, तो गोश्त में आप बर्गर आप अपने घर में बना के दे सकती हैं। आपने उनको बच्चों को पास्ता आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पास्ता जो है वो चाउमीन है, पास्ता है, वो इसी गोश्त को जो आपके घर में मौजूद है, उसी गोश्त को या घर में किसी भी तरह से थोड़ी-सी चेंजेज़ के साथ सैंडविचेज़ बना के दे सकती हैं, क्योंकि बाज़ार में क्या खाना होता है, यही होता है, ज़्यादातर बच्चे बर्गर ही खा रहे होते हैं। मैंने देखा है बड़े-बड़े जो है वो उसे क्रिस्पी बर्गर्स उनको चाहिए होते हैं, और पता नहीं इतने बड़े-बड़े, मुझे नहीं पता, डबल ग्रिल बर्गर होते हैं और क्या-क्या स्मोकी बर्गर्स होते हैं। उसके अलावा पिज़्ज़ा जो है, वो पिज़्ज़ा भी आप आराम से घर पे बना सकती हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर भी आते हैं, इस तरह की पिज़्ज़ा, बहुत सारी बर्गर भी चीज़ें। आते हैं, बहुत लेकिन सारी चीज़ें आती इस हैं। वक़्त मुझे एक बात करनी है, आपको डराना है, और डराना किस तरह है कि क्योंकि आप लोगों को अक्सर प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करता हूँ कि आप जिस तेल में तल रहे हैं आपके खाने, और यकीनन बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो डिशेज़ बन रही होती हैं, उस वो तो अब हमारी जो सीड ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, सीड ऑयल में आपके जो कोई भी आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे सीड ऑयल हैं। सिवाय इसके कि आप जो ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो सीड ऑयल नहीं है, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं है, कि आप फ़िश का तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं है, इस तरह कॉड लिवर ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं है। बाकी जितने भी तेल हमारे खानों में इस्तेमाल होते हैं, वो सीड ऑयल्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं ये। और ये कौन क्या होते हैं? ये हमारे ओमेगा 6 होते हैं, ओमेगा 6 हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और क्योंकि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में तो यकीनन बहुत सारे लोग जानते हैं, और अब तो एक अनपढ़ आदमी भी, उसको भी पता है कि एक अच्छा चर्बी होती है, एक बुरी चर्बी होती है हमारे जिस्म के अंदर। तो जब डॉक्टर को खुदा ना खास्ता दिल की कोई बीमारी हो, तो यकीनन वो ये कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल ज़रूर चेक करवाता है, और उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो है जिसको ओमेगा 3 कहा जाता है। तो हम जिनमें खाने बनाते हैं वो ओमेगा 6 होता है, इसलिए एक स्टडी के हिसाब से अगर आपके गोश्त में थोड़ी बहुत चर्बी है, बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा चर्बी में पकाएँ अपने खाने को, लेकिन थोड़ी बहुत चर्बी जो गोश्त के अंदर होती है, आप उसी में उस गोश्त को भूनें। आप अलग से सीड ऑयल्स मत डालें, इसलिए कि वो सीड ऑयल नुकसानदेह हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो आप इस वक़्त मौका है इस वक़्त कि आप अपने आप की हैबिट चेंज कीजिए। आप खाने ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम जो अपना ओमेगा 6 है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपकी
सेहत में बहुत सारी चेंजिंग लाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो इस वक़्त 80s के बाद, बल्कि 80s के बाद ही कहना चाहिए कि 80s के बाद बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया है, जिसमें हार्ट अटैक स्पेशली बहुत ज़्यादा, और शुगर बहुत जी, ज़्यादा, बिल्कुल। किडनी की बहुत बहुत बीमारियाँ सारी बहुत ऐसी बयान ज़्यादा। है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से सिर्फ़ ये बात कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बिला वजह, जैसे आप देखें सोशल मीडिया पे डिफ़रेंट टाइप की रेसिपीज़ आ रही हैं कि आपने जी हफ़्ते के अंदर आपने 10 किलो वज़न कम कर लिया, या आपने अपनी वेट कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपनी स्किन को ग्लो करना है। तो ये शॉर्टकट जो है इसको आप कभी भी ना अपनाएँ, और ये सारी चीज़ें जब तक कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे तमाम टीम की जो है ये कोशिश है हम लोगों की कि हम ऑथेंटिक और एक रिसर्च बेस्ड बात जो है वो आपको बताएं, ताकि वो चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ आप तक ना पहुंचे जिसका कोई उसका वजूद नहीं है, यानी वो कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे नहीं होती, वो रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं जो कि लोगों के ऊपर प्रूवन होती हैं। तो आपको अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, हमें किसी ने बताई नहीं, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जैसे ऑथेंटिक डॉक्टर्स, अब हमारा प्रोग्राम जिस तरह आता है, हमारी एफएम है, हमारा जो है रहनुमा दूसरा न्यूज़ है। रहनुमा न्यूज़ है, इसमें हमारे जो चैनल्स हैं ये सारे कोशिश में है कि आप तक मालूमात पहुंचाएं, वो मालूमात पहुंचाएं जो वाकई में सही मालूमात हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो कोशिश करें कि आपको जितने अच्छा हमारे प्रोग्राम्स हैं आप इनको रिपीट करके देख सकते हैं, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि आप तक सही और मुफीद मालूमात पहुँचाई जा तो सकें। ईद के इस मौके पर हम आपको कॉन्शियस करना चाहते हैं, हम आपको एहतियात बताना चाहते हैं। आप अपने बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की स्पेशली अपनी एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना उनको नहीं देना है। कोशिश करनी है कि अगर आप उनको दे रहे हैं तो आप कम तेल इस्तेमाल करें तो पकाने के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी बारबेक्यू भी जो बनाई जाती हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि स्पेशली वो लोग, हम बार-बार डॉक्टर शबाना बड़े का छोटे का गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीफ की बात कर रहे हैं जो बड़े का गोश्त है, हम छोटे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मटन है। तो बहुत सारे लोग, हम बहुत आसान अल्फाज में जब बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं ये बड़ा छोटा क्या क्या जिक्र कर दिया। तो जी। डॉक्टर शबाना इस तरह भी है, लेकिन क्योंकि हम ये बात करते हैं, हमारा मकसद है, हमारा प्रोग्राम जो है सेहत की बात, हम आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो यकीनन हमारे लिए दुआ कीजिए, और हम आपके लिए दुआ करते हैं। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, लेकिन बीमारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ख़्याल रखना है। अगर खुद सेहतमंद हैं, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो कैसे ख़्याल रखेंगे अपनों का? जी, बिल्कुल, ये सारी बातें तो हो गई डराने-डराने की कि भई आपने ये नहीं खाना, आपको ये हो जाएगा, ये खाया तो ये हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी बातें भी हो जाएँ जो आप लोगों की सेहत के लिए हो, आपकी खुशियों के लिए हो। आप खाना खाएँ, सब कुछ खाएँ, खुशी-खुशी खाएँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे थोड़ी मिकदार में खा रहे हैं, लेकिन अगर आपने ज़हन में स्ट्रेस है आपके, कोई परेशानी है, तो आप यकीन कीजिएगा कि आपका मैदा खुद ब खुद अपसेट हो जाता है। ऐसा होता है कि हमारे कुछ ब्रेन के ऐसे सेंटर्स हैं, हाइपोथैलेमस है, इस तरह से कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो हमारे ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो मैदे की जो सिक्रीशंस हैं, हमारी खुराक का डाइजेशन है, उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ आप खाएं, खुशी खुशी खाएं, इत्मीनान से खाएं, सब्र शुक्र के साथ खाएं। आपको अगर ये है कि हवस है कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, ख़त्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आप यकीन करें आप कितना भी खाना खा लें, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं बढ़ती। तो कोशिश यही करें कि अपने आप को पुरसुकून रखें, सब्र और शुक्र का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें। अपने पेट में 1 रोटी की गुंजाइश ज़रूर रखें, थोड़ा खाने में एक हिस्सा जो है वो आप खाली छोड़ें, ताकि आपका निज़ाम जो है वो सही से हो जाए। अक्सर लोग इतना खाना खा लेते हैं कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर शबाना, कि मैं थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अगर आप शादी-ब्याह या इस तरह तकरीब में अगर आप जाके देखें, तो ऐसे नहीं लगता है कि लोग शायद खाने के लिए ज़िंदा हैं। और खाना यानी प्लेटों में इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं, और इस कदर निकाल लेते हैं, इवन कि आप इन दावतों में भी देख लें जो इस वक़्त ईद के मौके पे भी दावतें होती हैं। अगर इस तरह की दावतें और पब्लिक में इस तरह के छोटे-छोटे इवेंट्स जो होते हैं, तो अगर आप देख लें तो लोग इतना भर लेते हैं और वो फिर उसमें से छोड़ भी देते हैं। आप पहले देखिए, आपको कौन-सी डिश ज़्यादा पसंद है, कौन-सा टेस्ट ज़्यादा पसंद है, आप थोड़ा-थोड़ा निकालिए ताकि आपको टेस्ट का पता चले। लेकिन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा निकाल देने से आपका पेट भी नहीं भरता और आप ज़ाया भी करते हैं। क्योंकि रिज़्क को ज़ाया करना ये भी कुदरत को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इससे बिल्कुल
बचा जाए। आपने अपने आप को भी महफूज़ रखना है और अल्लाह ताला की नाराज़गी भी बोल नहीं लेनी। जी, बिल्कुल। और ये सारे जो आपको मालूमात दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, और आप कोशिश ये करें कि इन मालूमात पे आप अमल करें। बल्कि ऐसा है कि जो चीज़ें आपको मालूम है, आप ये सदका जारिया है कि आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, परेशानी के आलम में जो है वो हम अपने आप को, अपनी सेहत को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे होते हैं। ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, और आपने खुशी-खुशी जो है कुर्बानी के फ़रीज़े को अंजाम देना है। इसके साथ-साथ जो है आपने ख़्याल रखना है अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, उन लोगों का जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। बेशक अपने अपनी ज़रूरत को कम कर दें, लेकिन बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत ज़बरदस्त बात की डॉक्टर शबाना ने, और इस क्योंकि प्रोग्राम ईद सईद के मौके पर हम आपके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम जो वैसे डॉक्टर शबाना इस वक़्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है, ना सिर्फ़ हमारे फ़ेसबुक, हमारे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस वक़्त देखा जाता है फ़ेसबुक के थ्रू। और हम तमाम को इस वक़्त ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी। इस वक़्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने को है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह फिर रूटीन में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। हाँ। हमें इजाज़त दीजिए और और हमारी इस तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।